आज गुरुदेव की तेरस है। ये तेरस का जो सम्मेलन है, ये विशिष्ट दिव्य आत्माओं का सम्मेलन है। भले ही हमें अपना परिचय आज ना हो, हम अपने बारे में कुछ भी न जानते हो, पर इतना याद रखिएगा, हम सबको एक दिन जरूर आत्मबोध होगा। देखिए, हम गुरु की शरण में बैठे हैं। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। भले कुछ भी ना आए, लेकिन उनके सानिध्य में बैठने का मौका मिल जाए, उनको देखना आ जाए, उनको सुनना आ जाए, जीवन यहाँ से बदलता है। सत्संग में बहुत जन आते हैं, आदत से आते हैं, घर वाले आते हैं तो आते हैं, आना अच्छा लगता है तो आते हैं। विशिष्ट दिव्य आत्माएं होती है जो आकर कभी नहीं जाती है, वही ठहर जाती है। अपने इष्ट के चरणों में वो ठहर जाती है। उसे अनुभव होने लगता है कि बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ है भीतर है। और ये भीतर की यात्रा सदगुरु की कृपा बगैर हम कर नहीं पाते हैं। कभी भी देखिएगा, कोई जगह हम जाते हैं तो वो जगह हमको पुकारती है, तभी हम उस जगह पे जा पाते हैं। नहीं तो उस जगह हमारा जाने का कोई काम नहीं होता है। या कभी हमने अर्जी लगाई होती है कि ये जगह हम घूमने जाएंगे, अज्ञात से बोल देते हैं कि हमको यहाँ जाने का मन है, यहाँ घूमने का मन है, तो हमें वो जगह बुलाती है। लेकिन कभी हमने अर्जी डाली थी। भीतर भी हम कैसे जाएंगे? सदगुरु की वाणी सुनते सुनते पता चल जाता है कि भगवान न गिरजाघर में है, न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न गुरुद्वारे पर है। भगवान का पोस्टल एड्रेस हमारे भीतर है। भीतर बाहर खड़े हैं वो, हाथ पकड़ ले जाएंगे। तू सुन अंतर ध्वनि तेरी, खोल हृदय का पटल अभी, दिखेंगे प्रिय प्यारे जो तुझको ही निहारे। इसी बात को समझना है हम लोग को आज। एक अंतर ध्वनि है हमारे अंदर, उस ध्वनि को सुनना है। तू सुन अंतर ध्वनि तेरी, तुम्हारे अंदर से एक ध्वनि आएगी और वही तुमको कहेगी कि हृदय का पट खोलो, तुम्हें तुम्हारा श्याम पुकार रहा है, और वो तुमको तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। हमें भीतर जाना आता ही नहीं है। भीतर कैसे जाएंगे? अभी तो हम भयभीत हैं, अभी तो हम संशय में है, सवाल में है, डाउट्स में है। हमारी आंतरिक स्थिति वो है ही नहीं कि हम भीतर जा सके। हमारे अंदर बार बार संशय रहता है, बार बार सवाल रहता है। वो भीतर है क्या? वो बाहर है क्या? वो मंदिर में है क्या? वो उस बहन के प्रवचन में है क्या? उसके भजन में है क्या? उसकी वाणी में है क्या? अरे तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। भीतर है हमारा भगवान, और उस पर जागने के लिए ही तो प्रभु हम पर रोज वाणी का वर्षण करते हैं। रोज हम पर वाणी का वर्षण करके कृपा करते हैं कि देख, तो इस वाणी से तेरा मन धुलेगा। हम लोग सबसे सुनते हैं ना कि बहुत मन बदल रहा है। मन बदल रहा है, अच्छी बात है, पर मन मिट जाना चाहिए। मिट मिट कर मन बना मस्ताना, मिटना ही तेरी रीत है। मन बदल रहा है, बड़ी बात नहीं है। मिट मिट कर मन बना मस्ताना, मिटना ही तेरी रीत है। जो मन मिट जाएगा उसकी मस्ती अलग होगी, उसकी हस्ती अलग होगी।
वो सस्ता नहीं है, वो जन जन में नहीं दिखता है, वो बिरलों में होता है। ऐसा मन, बदलते हुए मन से पूछो कब तक बदलोगे। सारी जिंदगी द्वार पे जाके बदल ही रहे हैं। बदलने का काम को लोग बहुत बड़ा काम समझ रहे हैं कि बदल रहे हैं, मन बदल रहा है, खान पान बदल रहा है, इच्छा बदल रही है, आचरण बदल रहा है, व्यवहार बदल रहा है, सोच समझ बदल रही है। बदल गई मैं तो एक नजर में, मलम जी तुमसे मिला क्या किया। ऐसी नजर पड़ी, ऐसी अखियां मिली, ऐसी सृष्टि बदली कि बस फिर कुछ नहीं सुहाए। जब तक हमारे अंदर ऐसी आग नहीं होगी, ऐसी तड़प नहीं होगी, तब तक हम जो सत्संग कर रहे हैं ना, वो बहुत मीठा मीठा सत्संग है। मीठा मीठा सत्संग करते करते हमें इस मुकाम पर ठहरना नहीं है, हर दिन इसके आगे का पूछना है। जब हम आगे का जानेंगे समझेंगे तभी तो जीवन आगे बढ़ेगा। चलिए, विचार बदल रहा है, अच्छी बात है, सोच समझ बदल रही है, अच्छी बात है, लेन देन बदल रहा है, अच्छी बात है, आचरण बदल रहा है, अच्छी बात है, सब कुछ बदल रहा है। सब बदल जाएगा, पर एक चीज कभी नहीं बदलती है, आओ उसे खोजते हैं। सब मिलके उसे खोजते हैं कि वो क्या है जो कभी नहीं बदलता है, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वही सत्य है, वही शिवम है, वही सुंदरम है। जो सुंदर है, जो शिवम है, वही सत्य है। हमें यही बात अपने जीवन में समझनी है। हमारी एक प्राकृतिक सौंदर्य होता है, एक आंतरिक सौंदर्य होता है। हमें अपने आंतरिक सौंदर्य पर ध्यान देना है। गुरुजी हमें रूप से नहीं देखते हैं, हमारे आंतरिक गुण से हमें पहचानते हैं। हमारा आंतरिक सौंदर्य इतना होना चाहिए जिस पर परमात्मा रीझे। हमारे पास वो बात है कि जिस पर परमात्मा रीझ सकता है। वो अपनी ही बनाई हुई कृति को देखकर समझता है कि अरे मैंने इसका निर्माण मैंने ही किया है, ये कृति का निर्माण मैंने ही किया। होता है ना, रचनार भी अपनी कृति को देख के बोलता है अद्भुत कृति बन गई है, ये तो बन ही गई है, मैंने बनाई नहीं है, ये तो बन ही गई है। ये बात हमारे जीवन में आनी चाहिए। और इस कृति को बनने के लिए सदगुरु कितनी मेहनत करते हैं, हमें रोज सत्संग में बुलाते हैं, हमारा मन बनाते हैं, हम पर अपनी वाणी की बरसात करते हैं। इतनी बरसात करते हैं कि हमारे मन का दुख, दर्द, दरिद्रता, अभाव सब बह जाए, हम परमात्मा की कृपा में स्नान कर लें। और जब इस कृपा में हम स्नान करते हैं तो हमारी एक निरोगी काया होती है, हमारा शुद्ध मन प्रखर हो उठता है। इस शुद्धता में वो बुद्धता भी होती है जो अपने परमात्मा को याद करने लगती है। ये स्नान बिरले करते हैं, हर एक जन स्नान करते हैं सदगुरु शरण में, लेकिन गधा मन होता है कि बाहर आते ही हम तेरी मेरी में, बातों में, इसमें उसमें अपने मन पर वापस मैला डाल लेते हैं। हमें एक सावधानी बरतनी है। सत्संग करने के बाद 10 मिनट अगर हम लोग मौन रहेंगे तो जो चीज हमारे अंदर उतरती है वो सेटल होती है, उसको सेटल होने दीजिए। हमारा आमूल परिवर्तन जब होता है तो हमें हिलना डुलना नहीं है। मूर्तिकार जब मूर्ति बनाएगा तो हमें हिलना डुलना नहीं होता है, हमें एकाग्रता से बैठना है, शांति से बैठना है कि हमारा नव निर्माण हो रहा है, हमें कोई फिर से भीतर से तैयार कर रहा है। ये जितनी स्तब्धता होगी हमारे अंदर, ये जितनी शांति होगी हमारे अंदर, उतनी ही कृपा किरण सहज उतरती जाएगी। और कृपा किरण में इतनी ताकत होती है
ये मन, कर्म और वचन को वो एक करने की क्षमता रखती है। जीव कभी कभी मन, क्रम, वचन को एक नहीं कर पाता है, लेकिन अगर उसकी प्यास होती है और परमात्मा से उसकी हरदास होती है कि प्रभु हम पर कृपा की जाइए, हम पर ये कृपा की जाए। हम हर दिन सुबह कहते हैं कि आप लोग नई नई पुकार डालिए, वायुमंडल में अपनी मांग डालिए। ये कायनात सुबह सुबह हम पर बहुत कुछ, अज्ञात शक्ति हम पर बहुत कुछ लुटाती है। प्रकृति और पुरुष मिलकर हम पर बरसात करते हैं, देन करते हैं। अगर एक प्यास हमारी ये रहे कि हमारा मन, क्रम और वचन एक हो जाए, तो हमारी जिंदगी की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हम एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं, हमारा मन भी अच्छा होता है, हमारे कर्म भी अच्छे होते हैं, हमारे वचन भी अच्छे होते हैं। हमें न सोच सोच के बोलना पड़ता है, न सोच सोच के करना पड़ता है, और न मन में बार बार सोचना है कि ये अच्छा है कि बुरा है। सब सही सही होता जाता है। जब ये सब सही अपने आप हो जाएगा, तभी तो हम आगे की बात करेंगे। मन, क्रम, वचन जो है, तीनों चीज स्थूल की है। स्थूल जीवन जीने की चीज है। मन भी स्थूल में काम कर रहा है, कर्म भी स्थूल में काम कर रहा है, वचन भी स्थूल में काम कर रहा है। अभी तो हम स्थूल की दुनिया में भी सही नहीं रमण कर रहे हैं, तो सूक्ष्म की दुनिया में कैसे प्रवेश करेंगे? इस बात को समझना है हमें। सूक्ष्म की दुनिया में जब हम प्रवेश करेंगे, वहां मन नहीं जाता है, वहां बुद्धि भी नहीं जाती है, वहां चित्त भी नहीं, वहां अहंकार भी नहीं, वहां कर्मेंद्रियां सारी, ज्ञानेंद्रियां सारी बाहर दरवाजे पर होती है। सूक्ष्म से मिलने के लिए हम अकेले जाते हैं। इस एकांत को महसूस कीजिए कि आप अकेले जाते हैं। जब तक आप अपने जीवन में एकांत में रहना नहीं सीखेंगे, तब तक कभी भी आप अपने घट में प्रवेश करना नहीं सीख सकते। इसलिए हमें आधी एक घंटा दिन में चुपचाप अपने साथ रहना है। हमें अपने साथ रहना है, अपने पास रहना है, अपनी बात समझनी है। स्थूल की कोई बात ना आए, सिर्फ अपनी बात हो। अपने मनमीत के साथ चुपचाप बैठना है। जब तक हम लोग इस तरह की आदत नहीं करते, हम अपने से, हमारा परिचय नहीं है। हमारा अगर अपने से परिचय नहीं है, तो हम परमात्मा से कभी परिचय प्राप्त नहीं कर सकते, कभी नहीं। सारे श्रवण जो भी आप लोग करते हैं, ये प्रेरणा स्रोत है। ये हमें आग लगाएंगे, ये हमें जगाएंगे। लेकिन जब आप घट में जाएंगे, तो ये भी साथ नहीं जाएंगे। ये बात आप लोग समझिए। ये शब्द भी बाहर रह जाएंगे, क्योंकि परमात्मा शब्दातीत है। आप जिन नजरों से दुनिया देखते हैं, संसार देखते हैं, अच्छा बुरा देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, समझते हैं, आंखों में परमात्मा को उतारते हैं, आंखों में परमात्मा को ढालते हैं, उसकी नजर से अपनी नजर मिलाते हैं, उससे बात करते हैं, कितना कुछ करते हैं। ये सारी चीजें भूमिका है। जब हम अंदर जाएंगे, तो हम इंद्रियातीत भगवान हमें आंखों से नहीं दिखेंगे। हम आंख भी नहीं ले जा सकते हैं, हम शब्द भी नहीं ले जा सकते हैं। कोई श्रवण नहीं जाएगा, कोई शब्द नहीं जाएगा, कोई चक्षु नहीं जाएंगे। तो परमात्मा हमारा शब्दातीत है, इंद्रियातीत है। सारी जिंदगी हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने कितने अवगुण छोड़ रहे हैं। हमें आदत और आदत से निकल रहे हैं, हम निंदा स्तुति से बच रहे हैं, हम तेरी मेरी से निकल रहे हैं, हम लोगों की हंसी उड़ाने से निकल रहे हैं। हम बहुत सारे अवगुण अपने छोड़ के गुणवान बन रहे हैं। इतने गुणवान बन गए कि सारे अभाव को छोड़ दिया। ये जैसी प्रभु की इच्छा वैसा हम बन रहे हैं। बनते के बाद जब भीतर जाते हैं, तो पता चलता है परमात्मा तो गुणातीत है, गुण अवगुण से भी परे है। तो पहले हमें पूरा सजना है, गुण अवगुण को समझना है, हमें इंद्रियों के खेल को समझना है, हाँ, शब्दों को समझना है।
इन सब को जी कर जान के, जीवन बना के, जब यहाँ से जीवन पूरा बनेगा, तब जाके हम सूक्ष्म में प्रवेश करेंगे। तो अभी हम क्या शब्दों के खिलाड़ी हो गए? हमारे ब्रह्म ब्रह्म रूपी शब्द आने लगे, हमारे शब्दों में ब्रह्म की ताकत आ गई। शब्दों में ही ब्रह्म की ताकत होती है। अज्ञात शक्ति की आवाज जब हमारे अंदर से आएगी, आवाज की डेंसिटी बदल जाएगी, आवाज की ताकत बदल जाएगी। आवाज उसकी होगी तो कुछ और होगी, यह हमें पता चलेगा। भक्तों में भगवान बोलता है, बोलता है, बोलता रहेगा, लेकिन जब हम मिलेंगे तो ये शब्द नहीं जाएंगे साथ में। भगवान हमारे नयन के प्यासे हैं, वो चाहते हैं हमारे नैन उनके नैनों में समा जाए, हम उनकी आंखों में देखें, उनसे वो दृष्टि ले, उनसे वो बात ले, ताकि हम संसार को देखें। लेकिन हम जब अंदर जाएंगे तो दृष्टि भी बाहर छूटेगी। हम सारी जिंदगी गुण अवगुण की चुनौती करते हैं, और अवगुण से जब गुण की ओर बढ़ते हैं, पूरी साज सज्जा तैयार हो जाती है, तो ये गुण भी हमारे बाहर रहते हैं, ये भी हमारे साथ नहीं जाते हैं। अगर ये तैयारी नहीं होगी तो हम घट में ही नहीं घुस सकेंगे। पहले पहला दरवाजा में एंटर लेने के लिए हमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, गुणों का ज्ञान होना चाहिए, इंद्रियों का ज्ञान, पांचों कर्मेंद्रिय ज्ञान इंद्रियों का ज्ञान होना चाहिए। सब चीज का ज्ञान करके हम घट में प्रविष्ट होते हैं, और धीरे धीरे घट की यात्रा जैसे जैसे करते हैं, सूक्ष्माति सूक्ष्म होते हैं, हम ही से हमारी ये चीजें छूटती जाती है। देह भान से जैसे निकलेंगे, इंद्रियों का बोध निकलेगा, सूक्ष्म से जैसे मन से निकलेंगे तो गुणों का बोध निकलेगा। इस तरह से हमारे शब्दों का, गुणों का और इंद्रियों का बोध जैसे जैसे स्थूल से निकलता जाएगा, हम सूक्ष्माति सूक्ष्म घट में प्रवेश करेंगे, और अपने इष्ट को एक एहसास में पाएंगे कि जिस शांति को, जिस सुकून को, जिस चीज को हमारी आत्मा खींचती थी, जब शब्दों को चुनते थे तो कुछ एक कसक पैदा होती थी, कोई एक पीड़ा पैदा होती थी, कोई एक खिंचाव पैदा होता था, कभी छाती फटफट जाती थी, कभी रुदन आता था, कभी नहीं आता था, अंदर में एक अजीब सी स्थिति बनती थी, कहा भी न जाए और रहा भी न जाए। ये जो बेचैनी हमारे अंदर है, इनको न शब्दों से राहत मिली, न नैनों से राहत मिली, न गुणों से राहत मिली। ये राहत जब हम भीतर जाते हैं, घट के भीतर, और जहां जाकर हम अपने आप को बिसरा देते हैं, उसके बाद हम शब्दों में प्रवचन नहीं होगा, उसके बाद जीवात्मा अपने उस स्वरूप को जीती है, जिस स्वरूप को जीने के लिए वह आई है, जिस रस में वो भीग कर तेरा 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 कहती है। तेरा रस ही तेरस है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही प्रभु हमारा है, तुझ बिन कौन सहारा है। ये जो हमारा रस है, ये थोड़ा गहराई में है, ये बहुत गहरे में है, ये छल छल में नहीं है, ये तल पर नहीं है, ये बहुत भीतर है, और भीतर हम लोग सब जा नहीं सकते क्योंकि हमारी पात्रता तैयार नहीं हुई है। और सत्संग में हम पात्रता तैयार कर रहे हैं, ये पात्रता ही तैयार करते हैं हम सत्संग में बैठकर। ये पात्रता तैयार करते जाएंगे और जीवन बदलता जाएगा,
और जितना कुछ बदलेगा अंत में ऐसा बदलेगा, इस सारी जिंदगी जिसको साधे हैं वो सब छूट के सिर्फ परमात्मा रह जाएगा। न रहेंगे भजन, न रहेगी प्रवचन, न रहेगी वाणी, सिर्फ उसका एहसास रहेगा। प्रभु की बहुत बड़ी कृपा होती है और ये हमारे अंदर की प्यास होती है। प्यास हमारे अंदर सदगुरु शरण में आने के बाद सदगुरु की वाणी जगाती है। हम लोग एक भजन गाते ना, प्यास तेरी पावन तुम जगाओ तो जगे। ये प्यास वो जगा देते हैं, ये मिलने की आस वो जगाते हैं और एड्रेस भी देते कि तुम्हारे भीतर में ये हूं मैं, भीतर आओ। भीतर कितना भय है, भीतर कितना तेरी मेरी है। भीतर की गंदगी जैसे जैसे साफ होगी, जैसे जैसे सुगंध आएगी, वैसे वैसे जीवन बदलेगा। ये जीवन बदलने की जो प्रक्रिया है सत्संग में, ये हमें सत्संग करते जाना, करते जाना, करते जाना है। सत्संग में बैठने के बाद दिमाग का सत्संग नहीं होगा, हृदय प्रधान सत्संग होगा। एक बच्ची अगर रो रही है और माँ अगर सत्संग में बैठी है और उसकी आवाज से अगर दौड़ के नहीं जाए, क्योंकि आवाज उसकी ऐसी होगी कि माँ को दौड़ के जाना पड़ेगा कि मेरा बच्चा रो रहा है। वो जो कसक है, बस वही कसक हमें महसूस करनी है कि अपने परमात्मा के लिए हमारे अंदर कौन सी जगह बन गई है। विश्वास कीजिए, एक बार ये जगह बन जाती है ना, तो जिसने लुटाया उसको कभी भी नहीं खलता है। उसको लगता है सब कुछ लुट गया तो क्या हुआ, प्रभु तो मिल गया। प्रभु का भाव सबसे बड़ा है, प्रभु का प्यार सबसे बड़ा है, प्रभु की कृपा सबसे बड़ी है। इस कृपा को जो समझ जाता है ना, उसको लगता है जितना कुछ मैंने छोड़ा वो सब व्यर्थ है, अर्थहीन है। मिलना है प्रभु के साथ। ये जीवन मिला ही है प्रभु से मिलने के लिए, अपने घट के परमात्मा से मिलने के लिए मिला है। और घट के ऊपर अगर इतना बोझ डाल देंगे, कर्म का बोझ, विचार का बोझ, तेरी मेरी का बोझ, दुनियादारी का बोझ, समाज का बोझ, ज्ञान का बोझ, अगर इतना बोझ डाल देंगे ना, तो आपकी यात्रा बहुत दूर हो जाएगी कि बोझा बेझा कष्टदायक है। मत डालो इतना बोझ, सहज हो जाओ, हल्के हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ और सत्संग में बिल्कुल रिलैक्स होके बैठो कि कृपा किरण के स्नान में सारे विकार धुल रहे हैं और प्रभु की कृपा किरण हमें उज्जवल बना रही है। और इस उज्जवलता में हमने क्या देखा कि हमारे अंदर के घट पे हमने दस्तक मारी है और पट खुलता है। सारी चीजें जो मैंने आज तक जमा की थी गेट कीपर रख लेता है। मॉल की शॉपिंग के अंदर अब जाते हैं, जितने भी बैग आप जमा करिए और नई शॉपिंग के लिए जाइए। बस ऐसा ही समझिए कि घट के पट जब खुलते हैं सब कुछ बाहर रह जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म मिलता है। आज विदेही का भाव आता है अंदर में कि विदेही ही सत्संग का वास्तविक आनंद घट के भीतर लेता है और अपने अंदर अपनी ही शांति, अपने ही सुकून को जीता है और उसे लगता है मैं यही ठहर जाऊं, मेरा यही घर है, मेरी यही दुनिया है, मेरा सब कुछ यही है। और आज उसे अपना एड्रेस मिल जाता है, बेपते का पता उसे अपने अंदर मिल जाता है। बस यही तो खोजना है और इसी के लिए हम लोग सत्संग कर रहे हैं। और बस एक ही इच्छा रहे, जब तक बेपते का पता न मिले तब तक सत्संग करना है। हम गृहस्थ के सत्संगी हैं। प्रभु हमें थोड़ी देर बाद होश में अपने आप ले आएंगे, अपने आप घट से बाहर भेजेंगे। वापस हम अपने सारे गुण को, अपनी चुनौतियों को, अपनी बातों को लेकर ठीक अपने नॉर्मल स्टेज पे आ जाते हैं। तेरस वाला हमें भीतर भी ले जाता है और बाहर छोड़ भी जाता है। ऐसा एक आनंद हम लोग सत्संग में प्राप्त करते हैं सतगुरु की कृपा से। जय गुरु की।